अब खिलाड़ी को आप वापस तो नहीं बुला सकते। 3 प्लेयर्स के साथ ही आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली है। जोकर इन्हीं शॉट के ऊपर वो शॉट, हेक्टर उनका भी कंफर्मेशन एएक्स के पास हमें चाहता हुआ देखने को मिला। डिस्ट्रो उन्होंने भी फाइट की शुरुआत की, मतलब मल्टीपल फाइट्स इस चौथे स्टेज के अंत पे हमें देखने को मिल रहा है। आप ग्रेविटी समझिए इस फाइट की कितनी ज्यादा है, इंपॉर्टेंस समझिए इस फाइट की कितनी ज्यादा है। गॉड रेन फंसी हुई है बॉटम ऑफ द टेबल्स केवल 7 अंकों के साथ और 3 प्लेयर्स ही बचे हैं। दो तरफ टीम्स, जोन उनसे दूर, हर चीज जो गलत हो सकती थी गॉड रेन के लिए अब तक यहाँ पे गलत हुई है क्वार्टर फाइनल्स के अंदर। और लीजिए वो गलतियां बस बढ़ती जा रही है। डिस्ट्रो उनको भी गिराया गया, वो भी यहाँ से बाहर। हालांकि टीम सोल ने यहाँ पे जरूर स्प्रे किया, लॉन्ग रेंज से एफर्ट उनका काफी अच्छा, 7 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं। बट गॉड रेन क्या ये अंत है उनके सपनों का? बिकॉज रोंडो में अगर कुछ नहीं कर पाए तो शायद वो टॉप 3 टॉप 4 स्पॉट सेमीफाइनल्स के लैंड में डायरेक्ट एंट्री बहुत मुश्किल, फिर वाइल्ड कार्ड के लिए उनको खेलना पड़ेगा। एंड अभी के लिए तो गॉड रेन केवल 2 प्लेयर्स बचे हैं यहाँ पे रावण। और दोनों तरफ से घेरा जा चुका है। CWE एक तरफ से, दूसरे एंड से VST जो एंगल लेके बस इंतजार कर रहे हैं कि वो स्मोक के हटते ही वो व्यू उन्हें मिल सकता है। और ये पूरी कहानी सर्कल के बाहर भी तो चल रही है। स्पीरो एक वक्त आएगा कि इन्हें आगे जाना ही पड़ेगा और मैन एडवांटेज ना होने के कारण वो बहुत बुरे तरीके से वहां पे फंस सकते हैं। छोटे वो तो प्ले जोन के बाहर गिरते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। के भी खिलाड़ी वहां पे फाइट काफी बेहतर, लेकिन जोकर हर बार वो जो कनेक्शन की डिमांड रहती है, आखिरी जो बुलेट था वो कनेक्शन हमें बनाता हुआ देखने को मिला। और एक एक करके खिलाड़ी वहां पे गिरते ही चले जा रहे हैं। कंफर्मेशन वो कहानी रहेगी कि किनके पास हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए वो जोकर ही है जो एक एक करके सारे कंफर्मेशन अपने नाम किए और टोटल 10 फिनिशर निकाले जा चुके हैं, जिसमें जोकर अकेले के वो 7 फिनिशर निकालेंगे। इस लॉबी के सबसे कंप्लीट प्लेयर बनते हुए जोकर हर बार अपनी टीम के लिए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेके जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो अपनी टीम को हर बार बचाते हैं, बट यहाँ पे बचाना गॉड रेन को है। वो प्लेयर्स फ्लैग तो निकाल रहे हैं बट अब जोन के अंदर जाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि CWE ने पहले यहाँ पे निर्णय लिया कि वो जोन को प्राथमिकता देंगे, वो तो चले गए, लेकिन क्या गॉड रेन एंट्री कर पाएंगे? बट जहाँ पे CWE के प्लेयर्स गए हैं वहां पे भी बचना असंभव साबित होता हुआ, क्योंकि शॉट्स उनके ऊपर भी आते हुए गॉब्लिन ने बेहतरीन स्प्रेस यहाँ पे दिए और अभी भी गॉब्लिन तैयार हैं। आखिरी प्लेयर को खत्म करके सारे फ्लैग्स कंफर्म भी कर सकते हैं, बट इसका फायदा कोई और उठा सकता है। गॉड रेन की गाड़ियां अब यहाँ पे आती हुई, हालांकि नंबर्स गेम एडवांटेज उनके पास नहीं है, बट क्या वहां पे रिवाइवल पॉसिबल है? तो कवर्स के पीछे वो प्लेयर्स, बट गॉब्लिन वो अगर CWE को देख सकते हैं तो वो गॉड रेन को भी देख सकते हैं। और लीजिए गॉड रेन डाउन टू अ सिंगल प्लेयर नाउ, और अब टीम सोल का रन आप देख पाएंगे इस जगह पे। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का फैसला यहाँ पे किया जा चुका है, स्मोक अच्छे तरीके से, ताकि विजन यहाँ पे ब्लॉक करके जा सके। और गॉड्स रेन उनका एलिमिनेशन इस पॉइंट से हमें देखने को मिल जाएगा। जो हम बात कर रहे थे कि रोंडो में वो बड़ा मैच अपने लिए ढूंढे ताकि यहां से सेमीफाइनल को देख के जा पाए, वो अब यहां से बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन टीम सोल उतना ही ज्यादा आसान इनके लिए होता हुआ। 15 फिनिशेस के बाद अभी भी रुके नहीं है। ग्रेनेड वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा बेहतर था, लेकिन एक्चुअल में जहां ग्रेनेड की जाने की जरूरत थी वो वहां पे बन नहीं पाए। और एक बार फिर से बैकलाइन जाएंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि बैकलाइन में खिलाड़ी है। देखिए अपने घर से हल्का सा बाहर क्या गए, घर में मेहमान आ गए तो वापस तो आना पड़ेगा ना। अब देखने वाली बात है क्या यहाँ पे और एक्स्ट्रा फ्रैग्स निकल सकते हैं, बिकॉज गॉब्लिन ने तो अपना काम करा है। टोटल 16 फ्रैग हो गए इस टीम के। हम कमबैक्स की बात कर रहे थे, क्या कोई टीम सच में कमबैक करके टेबल टॉपर्स को टॉपल कर पाएगी? और टीम सोल वो करना चाहती है। अगर इस मुकाबले के अंदर वो चिकन लेके जाते हैं, दिस कुड बी द बिगेस्ट गेम जो हम विटनेस करेंगे। बट यहाँ पे ओपन में आने की एक गलती जरूर साबित हुई। जोकर को आप नहीं गवा सकते। शॉट्स अभी भी गरुड़ की तरफ से देखने को मिले, बट अंत में देखा जाए तो 5 कॉमेट के पास सिर्फ 2 प्लेयर्स बचे हैं इस कंपाउंड में। रिवाइवल एक तरफ और दूसरी तरफ नकुल आगे की तरफ नजरों को गड़ा के बैठे हुए हैं कि अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो उन्हें रोकेंगे। दूसरी तरफ ज़ारू गॉड वो हनी का भी कंफर्मेशन वहां पे निकालेंगे। LAP वो भी एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते ही चले जा रहे हैं, और उनके लिए भी तो मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। LAP इस मैच से पहले 13वें स्थान पे चल रहे थे और पॉइंट्स की बात करें तो केवल 8 थे। तो ऐसे में वो जो अपने खिलाड़ियों को गवा रहे, एक बड़ा मैच उनके लिए भी बन नहीं सकता। बट ये ग्रेनेड क्या वो कनेक्शन बनाएगा? जी हाँ, रिफ्लेक्ट काफी बेहतर, वेनम के ऊपर वो कनेक्शन कंफर्मेशन के लिए दूसरा ग्रेनेड, लेकिन दूसरे खिलाड़ी के ऊपर वो ग्रेनेड करने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। गन के साथ तो छोड़िए, यहाँ पे ग्रेनेड के साथ भी वो कंफर्मेशन निकालने का प्रयास चलता हुआ। HP उतनी ज्यादा है नहीं, एक अच्छा कनेक्शन वहां पे एलिमिनेशन का कारण बन सकता है। नॉक जरूर निकाला गया, लेकिन बैकलाइन से वो सपोर्ट। टीम सोल 18 फिनिशेस अब हो चुके हैं इनके पास।
टीम सोल का जोर ये पूरी लॉबी महसूस करती हुई 18 फ्रैग्स हो चुके हैं, चारों प्लेयर सरवाइव कर रहे हैं, अभी भी जोन है, चार दीवारी का कवर है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कलिंगा ई स्पोर्ट्स जो ग्राइंड में लय दिखाई थी रोंडो के अंदर, वो अभी भी चल रही है। उनकी 5 फ्लैग मिल चुके हैं BMW IGL जोन के अंदर, और बाकी जो 2 प्लेयर्स उनको थोड़ा सा रोटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम टेबल टॉपर्स की बात करें, दोनों टीम्स अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। विशिष्टा ई स्पोर्ट्स का ये गेम भले ही अच्छा नहीं गया और इसी वजह से उनकी जगह ली जा सकती है टीम सोल के द्वारा, लास्टाडे भी ऊपर जा सकती है, बट सिर्फ एक प्लेयर अब उनके पास बचा है। बट इसी के साथ REC उनका अंत हुआ, 4 ही केवल फ्लैग को ले पाए इस मैच से। लेकिन एक सर्किल की तरफ जाने का ये प्रयास, ट्रॉय तमिलियन पूरे तरीके से तैयार थे। एस्पेरोस कनेक्शन काफी अच्छी तरीके से वो निकालने में हुए कामयाब। टीओटी भी ज्यादा देर तक वहां पे उतना बेहतर ना कर पाए, इसका ध्यान रखा गया अर्चित की तरफ से। और आखिरी खिलाड़ी मानो सबको पीछे छोड़ के बस सर्कल की तरफ अपने आप को लेके चले जाए, ये वो सोच रहे थे। जी नहीं, इतना आसान नहीं होगा। केवल 3 फ्रेश के साथ एक्स का भी यहाँ पे एलिमिनेशन होता हुआ, लेकिन ट्रॉय तमिलियंस उन्होंने भी बस कोशिश ही की कि अपने आप को सर्कल की तरफ लेके जाए, उन्हें भी प्रॉब्लमों में फंसाया गया। आप यहाँ पे स्टैंडिंग्स तो देखिए, बॉटम टीम्स कितनी सारी समाप्त हो चुकी हैं, कोई बचा ही नहीं। CWE आखिरी प्लेयर जो बचा है वो अभी भी है इस गेम के अंदर, इस आगे। लेकिन टॉप टीम्स का ही जलवा देखने को मिला है इस लॉबी के अंदर। बट ट्रॉय तमिलियन अब वो फंस के रह गए। कलिंगा ई स्पोर्ट्स के स्प्रेज उनके ऊपर आ रहे हैं, लेंथ वहां पे डाउन हुए। अर्चित वो फ्लैग भी उन्होंने कंफर्म किया। ऑक्सिन आखिरी प्लेयर बचे हैं, ज्यादा कवर उनके पास नहीं। एक तरफ ईवो एक्स है और दूसरी तरफ कलिंगा ई स्पोर्ट्स। वही अगर टीम सोल को देखा जाए, बहुत बड़ा स्प्लिट उन्होंने अब ले लिया है, और जो कार्य पहले खत्म नहीं कर पाए थे उसको खत्म करने के लिए अब नेट्स डाल रहे हैं। पहुंच गए लेजेंड दोबारा से वहां पे, और अब इस सागी का बचना बहुत मुश्किल है। गॉब्लिन दूसरी तरफ PMW IGL के ऊपर वो शॉट और कंफर्मेशन भी निकालने में हुए कामयाब। ज्यादा तक अब लेजेंड की बात करें, अब उनके पास ग्रेनेड नहीं है। नकुल वो कहीं और नॉक और कंफर्मेशन निकालने का प्रयास, ओमेगा के ऊपर काफी अच्छा वो शॉट। 4 खिलाड़ी 4 अलग अलग डायरेक्शन पे जा चुके हैं, और सबकी बस यही कोशिश है कि लॉबी से जितने फिनिशर निकाल के जा पाए हमारे लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद। लास्ट आडे उनका एलिमिनेशन होता हुआ 4थे स्थान के साथ आज के दिन पे शुरुआत हुई थी, गिर के आप देखिए वो 5वें स्थान पे आ चुके हैं। और अभी और गिरावट होने वाली है, क्योंकि उनकी नीचे वाली टीम अभी भी इस लॉबी में बने हुए हैं। इवोक्स कह रहे हैं कि भाई मैं थोड़े से फ्रैग निकाल लेता हूं, इससे पहले सोल पूरी लॉबी को साफ कर दे, बिकॉज जोन के अंदर भी वो है, बड़ा स्प्लिट भी है, और वो रुक भी नहीं रहे। कितने सारे फ्रैग्स उनको मिले हैं, 20 फ्रैग निकाल चुके हैं, 21वां उनके सामने है। गॉब्लिन गॉडलिन मोड में आते हुए, और पूरी टीम सोल कमाल करती हुई। नकुल ने भी स्पॉट किया है अपने अपोनेंट को। कलिंगा ई स्पोर्ट्स जोन के बाहर ही वो प्लेयर्स फंस गए। अर्चित बचे हैं भाई का आखिरी खिलाड़ी, बट जोन के अंदर पहुंचना बहुत मुश्किल है कार्य। सिर्फ टीम सोल है, उनके 4 प्लेयर्स हैं जो जोर दिखा रहे हैं, और जोन के अंदर पहुंच भी गए हैं सारे खिलाड़ी। और जोकर ने उजी के ऊपर अब अटैक करने का डिसीजन यहाँ पे बना लिया है। बॉक्स की अगर आप बात करें, मुझे लग रहा है कि पहली टीम जो कि सेमीफाइनल में जाने के लिए पूरे तरीके से है तैयार। कुछ और फिनिशेस, कुछ और प्लेसमेंट अगर वो निकालते हैं तो पहली टीम रहेगी जो कि BGS 2026 के सेमीफाइनल में, उस लैंड फाइनल में जाने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहने वाले। बट लेजेंड थोड़ा ज्यादा ही आगे चले गए, और वो जो कनेक्शन की डिमांड थी CWE बेहतर वो ग्रेनेड साबित हुआ है। हालांकि रिवाइवल देने का जो ट्राई है थोड़ा मुश्किल यहां से लग रहा है, क्योंकि प्लेयर्स को बहुत आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। आई थिंक नंबर्स गेम के साथ रिवाइवल करा भी जा सकता है, बट ओरांगुटान में देखना चाहूंगा क्या वो एंट्री बना पाएंगे जोन के अंदर। वहीं ओरांगुटान इवोक्स के साथ टीम फाइट, दोनों टीम जोन के बिल्कुल एजेस पे फंसी हुई है। आसान बिल्कुल नहीं होगा जोन के अंदर एंट्री बनाना, और जैसे मैंने कहा कि नंबर्स गेम एडवांटेज टीम सोल के पास है। इस सागी भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। सोल 22 फ्रैग उनके पास, लेजेंड को रिवाइवल मिल रहा है। इधर ओरांगुटान और इवोक्स की फाइट में टीम सोल वापस रीसेट होकर पूरा फायदा जोन का उठाने वाली है। जल्दी से जल्दी जोन के अंदर बेहतर पोजीशन चाहिए, बट इवोक्स वो नेट कमाल, एक ओपी वो डाउन, बट रिटेलिएशन नेट स्ट्रेट गेम प्ले आतंकी की तरफ से स्पाई डाउन हुए। इन दोनों टीम्स को चाहिए कि यहाँ पे वो जीत हासिल करे, बट ओरांगुटान की डेस्परेशन थोड़ी सी ज्यादा, उनके नेट्स थोड़े से बेहतर, और टीम सोल का ये विजय रथ ये तो कुछ अलग लेवल पे जाता हुआ रॉकेट इस रोंडो से उड़ के शायद सेमीफाइनल्स लैंड की तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन फिलहाल दोनों ही खेमों में वो रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है, और रिवाइवल एक को पहले मिला है। गॉब्लिन चलिए उन्हें भी यहाँ पे रिवाइवल मिल चुका है। ऐसे में अगर आप सर्कल की बात करें, दोनों ही टीम्स के पास वो सर्कल का फेवर है, लेकिन जोकर एक बार फिर से अपनी टीम को वो शुरुआत करा के दिलाएंगे, लेकिन काउंटर एक की तरफ से उतना ही बेहतर। लेजेंड उन्हें गिराया जा चुका है। आरू उनका कंफर्मेशन इस पॉइंट पे आ जाएगा। एक प्रॉपर 3v3 की बैटल की शुरुआत यहां से हमें होती हुई देखने को मिलेगी। मैं गॉब्लिन को देख रहा हूं, वो अभी भी जा रहे हैं, शायद वो रिवाइव करना चाहते हैं अपने साथी को। लेजेंड
काफी बार नॉक हुए वो इस मैप के अंदर, बट रिकॉल होने की वजह से एचपी अब इतनी तेजी से उनकी नहीं जा रही, क्योंकि रिकॉल होने के बाद ये दूसरी बार वो नॉक हुए। जोकर अलग पोजीशन है बट फंस चुकी है, और आंगुटान उनको जोन के सेंटर में जाना है जो इतना आसान होगा नहीं है, जिस पे फंसे हैं डिप्स उनके पास है। बट टीम सोल सबसे बेहतर पोजीशन वहां पे उन प्लेयर्स की, बट यहाँ पे लेजिट अगर वो रिवाइवल के चक्कर में गॉब्लिन डाउन होते तो खेल पलटता था, बट वो भी नहीं हुआ। लेजिट वापस अपने पैरों पे आए और टीम सोल एक विशाल काय चिकन की तरफ बढ़ते हुए। 4 ग्रेनेड है वहां पे गॉब्लिन के पास, और ये सबसे अच्छा वक्त जहां पे वो इस्तेमाल करने वाले ये सारे ही ग्रेनेड्स। नकुल धीरे धीरे करके वो भी अपने आप को आगे की ओर लेके जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। डिस्टेंस उतना नहीं मिल पा रहा है उन ग्रेनेड्स में, बट लेजेंड अपने आप को रिपोजिशन करेंगे, क्योंकि उसी एंगल पे 2 बार वो खिलाड़ी हमें गिरते हुए देखने को मिला, और अब वहां पे गॉब्लिन ने वो कमान को संभाल लिया। और यही एक्सपीरियंस की हम बात करते हैं कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो वो एक्सपीरियंस प्लेयर उस कमान को काफी अच्छे तरीके से संभाल के जाते हैं। स्पीडो, मुझे अभी भी याद आता है वो मेरा बार जहां पे टीम सोल ने 27 टोटल फिनिशर निकाले थे और हम दोनों ही उस मैच को कास्ट कर रहे थे। हालांकि लाइनअप में थोड़ा बदलाव हमें होता हुआ देखने को मिला, लेकिन अगर इस राउंडों में चिकन डिनर आने वाली है तो एक बार फिर से वो नंबर उसी के आसपास हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है वहां पे इस बार भी 27 का आंकड़ा छुआ जा सकता है, बराबरी अपनी की जा सकती है। और टीम सोल टीम भी ऐसी है ना, रिकॉर्ड वो खुद बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, और इस बार वो मैच करने की बारी। बट रॉन्डो 27 फ्रैग का चिकन आ सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो चिकन आ सकता है? ओजी भी तो है, क्योंकि ओजी जोन के एजेस पे फंसे हुए हैं। ओजी को अब अगले सर्कल के सेंटर में जाना है, इन डिप्स इन कवर से बाहर निकलना है। द ओनली वे ओजी कैन विन इज बाय टेकिंग सम नॉक्स। अगर नॉक निकाले जाते हैं 1-2 प्लेयर्स के ऊपर, तब चांस बनता है। स्पेशली गॉब्लिन को उनको सबसे पहले डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल काफी अच्छा यहाँ पे गॉब्लिन के पास। प्लेयर फाइनली उठाया और फाइनली नॉक करने का मौका, नॉक आया। एक के पीछे एक्सपांड डाउन, सीधा फ्रैग कंफर्म किया, बट अब ओपन में से उनको भी खुद आगे जाना पड़ेगा। नंबर्स गेम को इवन स्टीवंस करा जरूर है, लेकिन ये पूरा खेल पलट सकता है। आतंकी टेक्स अनदर नकल वहां पे डाउन। इट्स अ 2v3 सिनेरियो। टीम सोल क्या वो इतने बड़े एडवांटेज को अपने हाथ से गवाएंगे? लेजिट भी वहां पे ओपन में आतंकी के ऊपर स्प्रे जरूर आ रहे हैं, बट लेजिट तो एक केओपी डाउन। एक 2v2 फाइट को अब 2v1 में बदला है। आखिरी प्लेयर, बट टीम सोल उनका जोर, उनका जोन, उनका मैच, और लग तो रहा है कि